आप सभी के लिए नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, SGPGIMS के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अगर आपको फुल फॉर्म देखना है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि आपको लखनऊ यूपी में मिलेगा। इसके अंडर ये सारी वैकेंसीज आई है, यानी कि काफी सारे पोस्ट यहाँ पर आपको खाली मिलेंगे। कौन कौन सी पोजीशन है तो अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो आई है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की आई है, स्टेनोग्राफर की आई है, रिसेप्शनिस्ट की आई है, नर्सिंग ऑफिसर की है। नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर, 1426 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, परफ्यूजनिस्ट, टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट जो है इस पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। सबकी पोस्ट इधर लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ सकते हैं, हमारे लिए जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉर्म की जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, यानी कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म की फीस होगी वो जीएसटी को मिलाकर 1180 रुपए होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 के साथ में 180 मिलाएंगे तो 1180 रुपए होगी, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। SC/ST कैंडिडेट्स को मात्र 708 रुपए फॉर्म की फीस के रूप में देना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी shall have to pay fee according to their original category। रिजर्वेशन जिस तरीके से अप्लाई होता है उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। अब आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए टेली कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी 1 साल का आपसे मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन आपने किया हो, स्टेनोग्राफी स्पीड आपकी अच्छी खासी हो, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज हो तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपके पास अगर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शंस और भी है लेकिन मेनली है बीएससी नर्सिंग, अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। परफ्यूशनिस्ट के लिए बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए मेडिकल परफ्यूजन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 10+2 यानी 12th होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स आपने अगर 12th में लिए थे तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स अगर आपने 2 साल का किया है रेडियोग्राफी टेक्निक्स में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है एज अ रेडियोग्राफर तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ये भी ध्यान रखना है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 10+2 मांगा गया, वही सेम ऊपर जैसा हमने देखा था सेम यही यहाँ पर भी मांगा गया है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी के लिए बीएससी डिग्री मांगी गई है इन स्पीच एंड हियरिंग में, डिजायरेबल बीएससी ऑनर्स मांगा गया है स्पीच एंड हियरिंग में। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इंटर, साथ में मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपी में। ठीक है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए इंटर साइंस में और मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बीएससी होना चाहिए लाइफ साइंस में। टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए बीएससी होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी में। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए मैट्रिकुलेशन अगर आपने किया है तो फॉर्म भर पाएंगे, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स का आपके पास और 7 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, ये अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अप्लाई कैसे करना है तो आपको इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है www.sgpgims.org.in। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। नोटिफिकेशन में इसको
इसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेप्स टू बी फॉलो टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप खुद फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे, वरना अगर किसी और से फिल करवा रहे हैं तो जिनसे आप करवा रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे और क्या दिया है। ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट आपका होगा, ऑफलाइन फी पे आप नहीं कर सकते, फीस तो हमने देख ही लिया था। सिलेक्शन होगा आपका किस हिसाब से, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। मेजर सिटीज में करवाया जाएगा इसको, ये भी ध्यान रखना है। मीडियम क्या होगा इसका, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। एग्जाम जो आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो टेस्ट होगा इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी दिए हुए, 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल नॉलेज और 60 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आएगा। 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, EWS और OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45%। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जामिनेशन, जैसे आपने स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए अगर फॉर्म भरा है तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपकी होगी, इसी तरीके से स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट आएगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। रिजल्ट भी आपका इसी वेबसाइट पर आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अच्छा, ये जो डिक्लेयर किया गया था कि कब फॉर्म भरा जाएगा और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो मार्च में कर दिया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि मई के महीने के 2nd वीक से जो है फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि डेट क्या रहेगी। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जब भी डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए CMC इंदौर के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।